इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ सीए। नमो अरिहन्तार्णो नमो सिद्धार्णो नमो आयर्यार्णो नमो वज्रायार्णो नमो लोये सवशाऊर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नित्य निगोद से निकला जीव जब पुनः इतर निगोद में जाता है तो क्या वह अपने पुराने स्थान पुराने साथियों के बीच ही चला जाता है या अन्य किसी स्थान पर जाता है? क्या नित्य निगोद से इतर निगोद के जीव आपस में मिल जाते हैं या अलग अलग रहते हैं? कोई जीव आपस में वहाँ मैत्री संबंध नहीं होता है। कर्मों के हिसाब से वो एक शरीर में अनंत रूप जन्म जाते हैं। वहाँ पूर्व में मिलने वाले या नए मिलने वाले ऐसा कोई भेद नहीं होता है। अर्पिता जैन खांदला से पूछती हैं, स्वभाव दर्शनोपयोग और विभाव दर्शनोपयोग में क्या अंतर है? स्वभाव दर्शनोपयोग जो होता है 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है। विभाव दर्शनोपयोग के जो छद्मस्त अवस्था में 12वें गुण स्थान तक रहता है। विभाव दर्शनोपयोग को चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन बोलते हैं। ये सब विभाव दर्शनोपयोग है। स्वभाव दर्शनों का नाम मात्र केवल दर्शनोपयोग को ही स्वभाव दर्शनोपयोग में लिया है। सम्यक जैन उज्जैन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते आदि घूमते हैं, हम उनको रोटियां आदि खिलाते हैं, तो ऐसा सुनते हैं लोग कहते हैं कि हिंसक प्राणी को अगर तुम ऐसा खिलाओगे और वह किसी को काट देगा तो तुम्हें भी उसका दोष लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। पशु हैं, पशुओं को अपने हिसाब से देने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि कुछ पशु ऐसे होते हैं जो आपके बीच में ही रहते हैं, तो ऐसी कोई दोष नहीं है। आपका अभिप्राय करुणा का है, इसलिए फिर तो किसी मनुष्य को खिलाओ और वो मनुष्य किसी का मर्डर कर देगा तो सजा आपको भी होना चाहिए, क्योंकि आपने उसको एक बार पानी पिलाया था। तो ऐसी बात नहीं है, ये सब अपने भावों के ऊपर आश्रित है। ललिता जैन सांगानेर जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 2000 सागर वर्ष में मनुष्य को कल्याण करने के लिए 48 भाव मिलते हैं। कल किसी ने बताया कि अगर 48 भाव में मनुष्य कल्याण नहीं कर पाता
तो उसे एक दूसरी गति में जाना पड़ेगा, फिर वापस उसको कल्याण करने के लिए 48 भव मिलेंगे। तो मेरी जिज्ञासा है, इसको विस्तार से समझाने का प्रयास करें। विस्तार क्या है? 2000 सागर में 48 भव मनुष्यों के मिलते हैं। इसमें यदि मोक्ष नहीं गए तो पुनः निगोच जाओगे, पुनः मिल जाएंगे। ऐसे अनंतों बार हमें और आपको 48 बार अनंतों बार मिल चुके हैं। अनंतों बार पुरुष बन चुके, अनंतों बार स्त्री बन चुके, अनंतों बार नपुंसक बन चुके और अनंतों बार निगोद जा चुके। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि में तत्वार सूत्र के दूसरे अधिकार की व्याख्या में पंच परावर्तन के रूप में दिया है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव दमोह से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया कि अगर जैनी रात्रि में भोजन करता है तो नियम से वह दुर्गति में जाएगा, परंतु उन व्यक्तियों को पता रहता है कि वह दुर्गति में जाएंगे, फिर भी वह रात्रि को खाना नहीं छोड़ते। ऐसे व्यक्तियों को किस प्रकार से समझाएं? मैंने नहीं बताया, मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है। शास्त्रों में जिनवाणी में ऐसा लिखा है और शास्त्रों में पद्म पुराण के अंदर उज्ज्वल रविशरण महाराज ने पूरा के पूरा विस्तार से वर्णन दिया है। अब रही बात नहीं जाने की, कितने लोग हैं जो पाउच पर लिखा है तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बाद भी चबा रहे कि नहीं, कैंसर होता है चबा रहे कि नहीं। तो अब यही तो सब, इतना ही विवेक हो जाए तो सबका कल्याण हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो मोहिनी कर्म की प्रबलता होती है, कभी जिसकी होनहार जैसी होती है, परिणाम भी वैसे ही हो जाते हैं। दिनेश कुमार राठौर सिंगोली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने क्षेत्रों के नाम के पीछे जो उदय और साधु के पीछे सागर लगाते हैं उसके बारे में बता दिया। मेरा प्रश्न है कि जब किसी का आप नाम बोलते हैं तो बाबू शब्द क्यों लगाते हैं, जैसे प्रदीप बाबू, दिनेश बाबू? तो मेरा पूछना है कि बाबू का ऐसा क्या महत्व है जो आप लगाते हैं? पहली बात तो है, ये सब जो उदय आदि सागर आदि हैं, ये सम्मान सूचक शब्द हैं। किसी भी क्षेत्रों का अपना स्वयं का नाम है ही नहीं। गांव के नाम से वो तीर्थ क्षेत्र, जैसे अब मैंने देखा कि बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र, तो बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र है ही नहीं, बिजोलिया तो गांव है। उसमें शराबी रहता है, मांसाहारी रहता है, विरोधी रहता है, पापी रहता है। और बिजोलिया तीर्थ में पापी, तीर्थ में तो पापी होना नहीं चाहिए ना। और नाम क्या है? बिजोलिया तीर्थ। तो बिजोलिया तो गांव का नाम, तो उसका कुछ इंजुलियर तीर्थ नाम तो अपना होना चाहिए ना। गांव के नाम में तो पापी पुण्यात्मा सब रहते हैं, लेकिन जब उस तीर्थ का नाम होगा, जैसे उसका नाम हमने रखा तपोदय, अब तपोदय तीर्थ क्षेत्र में पापी नहीं रहता, सब पुण्यात्मा ही रहेंगे। एड्रेस तो बिजोलिया बनेगा, लेकिन तीर्थ बिजोलिया नहीं है। तीर्थ आमा नहीं है, आमा में तो सब प्रकार के लोग हैं। तीर्थ थुवंजी नहीं है, थुवंजी तो एक गांव है जहां अच्छे बुरे सब लोग रहते हैं। तीर्थ क्या नाम है? थुवंजी तीर्थ का नाम नहीं, वो तो गांव है। तीर्थ क्या है? तो तीर्थ है दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र। वो कहाँ है? वो थुवंजी में है। तो जैसे एक नाम होते हैं, ऐसे एक शुभ संकेत रूप नाम होना चाहिए। अब उस नाम के लिए जहाँ जैसा निमित्त बनता है लगा देते हैं। उदय की एक परंपरा चली है, क्योंकि जिन जिन के साथ उदय शब्द लगा, उनका ऐसा उदय हुआ, ऐसा उदय हुआ कि वे दिन दूने रात चौगुने पड़ रहे हैं। अपना एक सगुन होता है, जिस चीज में पास हो जाए फिर नाम काय को बदलो, फिर वही चलने दो ना। इसलिए ये है। और रही बात बाबू शब्द, अबे तो अपने अपने में राजस्थान में ज़्यादा रहा हूँ, वहाँ प्यारे बच्चे को बाबू बोलते हैं। तो ये मान लो कि तुम हमारे प्यारे बच्चे हो, इसलिए कहते बाबू।
रचना जैन हरपलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लिए लोग व्यवहार में आते हैं, जैसे बाबू है, लाड़ी है, लाड़ी लाड़ी राजस्थान में लाड़ी चलती है, बासाब। अब बासाब क्या है, हमने कोर्स में देखा बासाब का कोई अर्थ ही नहीं, बाबा साहब, बा साहब। तो अब ये सब चलते हैं नाम, तो ये क्षेत्रीय भाषाओं में जो प्रचलित हो जाते हैं उन नामों को भी भाषा में अंतर्गत कर लिया जाता है। द्रव्य तत्व पदार्थ में क्या अंतर है? अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ मनोज बाबू कह देता, तो इनके तो पापा ही का नाम बाबू था, चंदा बाबू, सारा जगह जानता है। अब वो नाम तो मैंने, चलो इसका नाम मनोज का मैंने बाबू रख दिया, भाई मनोज बाबू। इनके बाप का नाम तो मैंने नहीं रखा था, फिर भी लोग किस नाम से जानते, बोलो भाई, चंदा बाबू के नाम से जानते हैं। अब वो क्यों जानते हैं, आप पूछो कि चंदा शब्द तो पिताजी ने रखा होगा, उनके पिताजी ने, लेकिन चंदा बाबू शब्द नाम से क्यों प्रसिद्ध हो गया वो, देखा मौके पे याद आ जाता है। रचना जैन हरपलपुर से पूछती हैं, महाराज जी नमोस्तु, द्रव्य तत्व पदार्थ में क्या अंतर है? ये बात बहुत बार बता चुके हैं। द्रव्य वह त्रिकालिक शक्ति है जो सदा अस्तित्वमान रहती है। तत्व वह है जो शक्ति अपना परिणमन करती है, किसी न उसे तत्व कहते हैं। उस परिणमन से जो उसको टाइटल मिलता है उसको पदार्थ बोलते हैं। जैसे जीव है तो जीव हुआ द्रव्य, अब मनुष्य हो तुम तो जीव का परिणम मनुष्य, तो आप तत्व हो गए। और आप जीव न कह करके आपको हर व्यक्ति मनुष्य कह रहा है, तो आप ये मनुष्य जो है ये पदार्थ है और मनुष्य फना तत्व है। इन दोनों में जीव द्रव्य है, लेकिन वह अपना नाम खो चुका। पर्याय के कारण से जब द्रव्य का नाम बदल जाता है तो उसे पदार्थ कहते हैं। ऐसा श्रीमती प्रीति जैन देवास से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वभाव सिद्धि ग्रंथ में अगारी अनगारी की बात आती है, तो यहाँ पर एलक छुल्लक और आरिका ये ग्रह त्यागी तो है नहीं, फिर इनको इनके महाव्रत भी नहीं है, तो इनको अगारी में लें या अनगारी की श्रेणी में आएंगे? देशवृत्ति के दो भेद किए, देशवृत्ति अनगारी। तो देशवृत्ति के दो भेद, एक सगारी और एक अनगारी। इनको पूर्ण अनगारी तो नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी ये सामान्य रूप से अनगारी में आते हैं। चलिएगा प्रारंभ करते हैं लाइव सेशन जिज्ञासा समाधान का, जिसको पूरा विश्व देख रहा है। 220 देशों में एक साथ जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से आप सबकी जिज्ञासाएं जो यहाँ पर दी जाती है। और आज यहाँ पर जो लाइव जिज्ञासा आ रही है, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा कमलेश जी जैन फिरोजाबाद, आ जाएं यहाँ पर। और इसके बाद मैंगलोर से साक्षी जी तैयार रहें, मैंगलोर से साक्षी जी तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक शंका है, उसका समाधान कीजिए कि क्या हम इस सांसारिक जीवन में भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और सांसारिक जीवन में रह करके कर सकते हैं क्या? और दूसरा, ध्यान लगाना चाहते हैं तो ध्यान कैसे लगाएं कि मतलब जैसे आप लोग ध्यान लगाते हैं तो क्या हम भी उस श्रेणी से ध्यान लगा सकते हैं? सांसारिक जीवन में ही कल्याण होता है, लेकिन संसारी बन के नहीं। हम भी तो संसार में रह रहे हैं, लेकिन संसारी नहीं। संसार में रहना अलग चीज और संसारी होना अलग चीज है। संसारी का कल्याण नहीं होगा, संसार में तो कल्याण का मार्ग है। हम लोग संसार में से रहते हैं। जब तक संसार के जो कारण हैं वो जब तक आत्मा में से नहीं निकलेंगे, तब तक कल्याण का कोई रास्ता नहीं। कोई व्यक्ति दिन भर कीचड़ में बैठा रहे, बोले महाराज कीचड़ से ना हटूं
और मेरी शुद्धिकरण कर दो, कैसे होगा? क्योंकि कीचड़ में ही बैठा है। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि संसारी बनकर के ही कल्याण होता तो मोक्ष मार्ग पर साधु क्यों बनते? लेकिन इतना जरूर है कि संसार में रह करके कल्याण की भावना भाई जा सकती है, और भावना भी कम नहीं है। जब भावना बार बार भावना भाओगे, एक दिन तुम संसार से ऊपर भी उठ सकते हो। रही बात परिणामों की निर्मलता की, मंदता की, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने कसाई की मंदता करना चाहिए। कल्याण का पहला सूत्र है उपशम भाव। प्रतिकूल परिस्थिति मिलने पर तुम कितने सहिष्णु रह पाए, यह कल्याण का पहला सूत्र है। संवेग भाव, हम जो चीजें हमारे संसार की चीजें हैं उनके प्रति आप उदासीन कितने हो पाए, उतना कल्याण का मार्ग है। तीसरा ये है, जो तुम्हारे से पुण्यहीन हैं उनके प्रति आपका कितना दया भाव है, तीसरा सूत्र कल्याण का। चौथा सूत्र है, जो तुमसे अधिक गुणवान हैं, तुमसे आगे निकल चुके हैं, उनके प्रति आपका कितना प्रमोद भाव है, कितना अनुराग है, कितना उनको कहना चाहिए, कितना उनके प्रति आपका आदर है, रिस्पेक्ट है। उनको देखकर आपको कैसा लगता है, जो गुण आप प्राप्त नहीं कर पाए, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनको देखकर तुम्हारे मन में कितनी आस्था जागती है। ये चौथा कल्याण का सूत्र है। ये चार सूत्र पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर गृहस्थों के लिए ये चार सूत्र दिए हैं। इन चार सूत्रों में यदि व्यक्ति सफल हो गया तो उसे कल्याण का मार्ग खुल सकता है। कल्याण का मार्ग खुल सकता है, मंजिल नहीं। पर ये चार सूत्र गृहस्थ को अपने जीवन में उतारना चाहिए। चलिएगा, साक्षी जी मैंगलोर आ जाएं। अतिशय जी मुजफ्फरनगर प्लीज तैयार रहिएगा। इसके बाद मोनिका जी अलवर। हाँ महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि राजुल की तीर्थंकर नेमिनाथ से शादी नहीं होने के बाद भी वे इतनी प्रसिद्ध है, तो यह उनका पुण्य है कि कौन सा पुण्य है कि अन्य तीर्थंकर की रानी इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी राजुल है? राजुल का सबसे बड़ा त्याग है। देखो, शादी होने के बाद भी लोग दोबारा शादी कर लेते हैं। उसकी तो शादी भी नहीं हुई, मात्र उसने मन से स्वीकार किया, उसके बावजूद उसने समर्पित करके उनका शादी होने के बाद पति का अनुकरण करना तो सभी करती हैं, शादी नहीं होने के बाद भी उसने नेमिनाथ का अनुकरण करके आर्य का दीक्षा ली। ये उनका आदर। राजुल रोई करी नहीं है, ये तो सब तुम लोगों ने 12 मासे बना दिए। क्या पता, समझ में आता, तुम लोग अपने जैसा समझते हो। हमारे पूज्य गुरुदेव को लिखते हैं, कैसे धरे मन धीरा रे चारों भैया निकल। अरे पागलपन है, उसी माता ने तीनों को निकाला है। अब तुम कह रहे कैसे धरे धर धीरा रे, उसी माता ने ही आचार्य जी को निकाला। जाओ बेटा, जाओ मार्ग में। तो लोग अपने जैसा समझते। राजुल तीर्थंकर की होनहार पत्नी थी, ऐसी रोई मोई नहीं है वो। ऐसा कोई उसके मन में नहीं आया कि हाँ राजुल ऐसी रो रही थी, ऐसे 12 मासा लिखा राजुल का। राजुल को थोड़ी देर के लिए विषाद हुआ, विकल्प हुआ। ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद जब उसको पता चला कि वो मोक्ष मार्ग की तरफ गए तो क्या सोचती? पॉजिटिव थिंकिंग देखना। अरे ये शादी करने नहीं आए थे, हमारे जन्म जन्म का इनका संबंध था, तो मुझे कल्याण का मार्ग दिखाने आए थे। वैराग्य तो पहले भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा
मेरा कल्याण हो जाए। मेरी जन्म जन्म की साथिन है राजुल, जन्म जन्म की साथिन है, उसका क्या होगा? तो वो शादी करने नहीं, मुझे कल्याण का मार्ग दिखाने आए थे कि राजुल यही मार्ग कल्याण का है, मैं जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। ये राजुल ने सोचा। और पावर थिंकिंग, देखो ये पॉजिटिव थिंकिंग। दुनिया होती तो कहते सब नाश करके चला गया, बेइज्जती कर दी, ये कर दी। नहीं, मेरा कल्याण करने का मूक बन करके रास्ता दिखाया। और पॉजिटिव पावर थिंकिंग ये आई कि उसने तुरंत जाकर के वैराग भाव दिया। माता पिता ने बहुत समझाया कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई शादी तो नहीं हुई है, मात अभी बारात लगी भी नहीं है, तोरण भी नहीं हुआ, दूसरी शादी करने में कोई आपत्ति नहीं। उसने कहा नहीं, अब दोबारा शादी तो नहीं होगी, क्योंकि मुझे जन्म जन्म के प्रीतम ने मुझे सच्चा रास्ता बता दिया, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। बाद में हारिका दीक्षा ली, उसने बड़े हर्ष के साथ, खुशी के साथ, अवभाग्य मान करके ली। लेकिन जितने लोग लिखते हैं राजुल के संबंध में, बेचारी माला लिए रही, उसकी माला मुरझा गई। अरे क्या क्या वर्णन कर रहे हो। माला नहीं मुरझाई, उसका चेहरा खिल गया कि धन्य है, मैं संसार में फंसने वाली थी, कौन मुझे तारने वाला। सही प्रीतम तो यही हैं जो हमारे दरवाजे आकर मुझे रास्ता बता करके चले गए। ऐसा चलिएगा, इसके बाद अतिशय जैन जी मुजफ्फरनगर आ जाएं, तैयार रहें। मोनिका जी अलवर, और उसके बाद तैयार रहिएगा अनिल कुमार जी शास्त्री एटा। महाराज जी आपके पावन चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के पावन चरणों में इच्छामि। महाराज जी श्री पद्म पुराण जी के स्वाध्याय में आया है कि जब सीता आर्य का दीक्षा लेके दुर्धर तप करती है तो वो 16वें स्वर्ग में, अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। तब वो विचार करती है कि मैं लक्ष्मण से और रावण को संबोधन करने जाऊंगी, पर जब मैंने आगे पढ़ा तो वहां पे सिर्फ रावण का संबोधन मिला, पर लक्ष्मण के बारे में कोई संबोधन श्री पद्म पुराण में नहीं मिला। और दूसरी चीज महाराज जी आपने बताया था कि जब हम ऐसी जगह अगर चप्पल ले जाते हैं जहाँ पे भगवान जी की दृष्टि पड़ रही हो, तो उन लोगों की हालत होती है कि वे पैर के लायक नहीं रहते, आगे उन्हें पैर भी नहीं मिलते। पर जैसे यहाँ मान स्तंभ है और कई जगह हम कमरे में जाते हैं तो चप्पल लेके जानी पड़ती है, मान स्तंभ के सामने उतारनी पड़ती है। सही बात है। तो क्या करना? तो इसका दो चीजें हैं। पहली बात तो प्रसंग ये जरूर आया है कि मैं दोनों को संबोधन करने का मन बनाया, लेकिन संबोधन का जो प्रसंग था रावण का इतना मुख हो गया कि वो रावण का संबोधन ही वहाँ विवक्षित हो पाया। लक्ष्मण को संबोधन का कोई उल्लेख पूज्य रविशरण महाराज नहीं किया। क्यों नहीं किया ये नहीं कह सकते, गए तो होंगे क्योंकि दोनों एक ही नरक में थे, दोनों का एक ही स्थान था, तो अब उसकी स्थिति अपन कह नहीं सकते क्यों छूट गया, पर संबोधन जरूर किया होगा। दूसरी बात है, जहाँ भगवान की दृष्टि पड़ती हो, गुरु की दृष्टि पड़ती हो, वहाँ जूते चप्पलों की नहीं होना चाहिए। जहाँ से मानोगे, क्योंकि गुरु की इतनी पावन दृष्टि है कि आपके चरण संचिलिकों पर नहीं होना चाहिए, इसलिए मंदिर के दरवाजे के सामने नहीं उतारना। मानस्तंभ की जो स्थिति रहती है वो थोड़ी दूसरी रहती है। मानस्तंभ को भी अपने आप में, हालांकि मानस्तंभ का एरिया मंदिर का एरिया कहलाता है, लेकिन मानस्तंभ चूंकि आजकल जिस ढंग से आप लोग बनाते हो वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि वहाँ उतना बड़ा दोष की स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि मानस्तंभ के एक अलग रूप से बनाया गया। लेकिन जब नीचे भगवान बैठे हो मानस्तंभ में, तो मानस्तंभ के इर्द गिर्द भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं उतारना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि गुरु के सामने कुर्सी पर मत बैठो, क्योंकि यदि तुम्हारे पैरों पर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो पैर ही चले जाएंगे। गुरु के पैरों पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाए तो तुम्हारे पैर आ जाएंगे, और तुम्हारे पैरों पर गुरु की दृष्टि चली जाए तो तुम्हारे पैर चले जाएंगे। इसलिए मना करें। तुम लोग सोचते हो कि ये क्यों बैठने के लिए बार बार मना करते, कुर्सियों पर मत बैठो, बल्कि सबका मन तो ये था महाराज जी कुर्सियाँ ही लगवा दो ना सबको,
तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लगा दो। अब आपके पैर चले जाएं तो मेरी कोई बाधा नहीं, और या तो फिर मैं जब यहाँ आऊँ तो आंख बंद करके आऊँ, खोलो ही नहीं, आंख बंद करके प्रवचन दूँ, तो ये व्यवस्था है। तो इसलिए बैठना चाहिए, थोड़ा साइड में बैठो, एकदम ठीक सामने पैर नहीं पड़ा। चलिए अगला प्रश्न आप जो कर रहे हैं मोनिका जी अलवर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, संसार के सभी जीव जंतु पक्षी अपनी इंद्रियों का इस तरह से प्रयोग करते हैं कि अपना सफल जीवन बनाते हैं। जैसे कि एक सर्दियां शुरू होने से पहले ही 8 महीने का इतना लंबा सफ़र करके साइबेरियन सारस भारत आता है। महाराज श्री इंद्रियों का इतना सटीक उपयोग करते हैं पशु पक्षी वगैरह, तो फिर हम लोग अपनी इंद्रियों का और मन का सही उपयोग करके हम अपने जीवन का सफल क्यों नहीं बना सकते? महाराज जी, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने जीवन का कल्याण करें? नमोस्तु महाराज श्री, शंका का समाधान करें। इसलिए तो उसको कहा जाता है जानवर। जानवर यानी जिसकी आत्मा श्रेष्ठ है उसको जानवर बोलते हैं। तो वो अपने इंद्रियों के संबंध में उसकी भाषा में अपने आप में ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं, मनुष्य भी तो अपने आप में इंद्रियों का उपयोग करता है। अब ये बात अलग है कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि इनका दुरुपयोग करते हैं, तो वो अपवाद तो सभी जगह रहेगा। माचिस बनाई थी, माचिस दीपक जलाने के लिए, लेकिन कोई आग भी लगा देता है। आग लगा देने से माचिस की उपयोगिता तो खत्म नहीं हो गई। इसलिए जो लोग हैं इंद्रियों का सदुपयोग भी करते हैं। आज तुम्हारा जो परिवार चल रहा है इंद्रियों के सदुपयोग से ही चल रहा है। यदि इंद्रियों का सदुपयोग न करो तो तुम्हारा परिवार भी विकटित हो जाए, परिवार ही नहीं चलेगा। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य भी अपने इंद्रियों का जो परिवार चल रहे हैं, जिनकी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये सब इंद्रियों पर विजय तो प्राप्त है। आज लोग अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार को अपने आत्मीयता के साथ देख रहे हैं, ये इंद्रियों का ही तो सदुपयोग है। एक माँ को माँ के रूप में देख रहे हैं, बहन को बहन के रूप में देख रहे हैं, क्या ये नेत्र इंद्रिय का सदुपयोग नहीं है? ये पशु में ये गुण कहाँ है कि वो अपनी माँ को पहचान सके, वो अपनी बहन को पहचान सके? ये उसकी आंखों में ये ताकत नहीं है। आज भी 90 क्या 99 क्या 100% मानव की आंख कम से कम माँ को तो पहचानती है कि नहीं? बोलो ना, बहन को, परिवार को पहचानती है। ये आंख का कितना बड़ा सदुपयोग है। माँ को पहचानना आंख से, ये मनुष्य की आंख ही मात्र ऐसी है जो माँ बहन को पहचानती है। कान भी यही होते हैं। आज अपनों की बातों को सुन करके पशु कहाँ सुन पाते चीखें? पशुओं में अंदर कहाँ करुणा आती है? मनुष्य फिर भी सुनता है। तो ऐसी बात नहीं, मनुष्य आज भी, मनुष्य की इंद्रियों की आज भी उपयोगिता है। और आ जाइएगा अनिल कुमार जैन शास्त्री एटा, और उसके बाद तैयार रहेंगे कन्नौज महिला मंडल। हे मेरे आराध्य गुरुवर, पूज्य को मेरा कोट कोट नमन हो, कोट कोट नमन हो। अच्छा, मुनि श्री छुल्लक जी को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, हम संसारी लोग पड़वा को बहुत अशुभ मानते हैं। हम संसारी लोग पड़वा को बहुत अशुभ मानते हैं, जबकि 3 लोग के नाथ कुंथनाथ भगवान का जन्म, तप और मोक्ष तीनों हुए हैं। फिर तो दिवाली मनानी चाहिए। और दूसरा प्रश्न है महाराज जी कि हम विदेह क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि जाते हैं, वहाँ जाके सम्यक दृष्टि हो जाते हैं या मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं? पहली बात तो परमा को अशुभ नहीं माना गया। परमा गमन के लिए, परमा गमन न कीजिए चाहे सोने की होए, तो गमन के लिए विषेध किया। लेकिन नीचे पंक्ति निकल गई, वही परमा कहती है। जब परमा को कहा कि परमा गमन न कीजिए चाहे सोने की होए, तो परमा कहती है 2 घड़ी माने जो कोई कंचन कलश भरा दूं तो, यानी 2 घड़ी यदि मेरी मान्यता कर ले वे तो मैं सोने के कलश तुझे भरवा दूं।
ये भी तो कहानी है। इसलिए विहार आदि के लिए है, परमा अन्य कार्यों के लिए निषेध नहीं है। और मिथ्या दृष्टि यहाँ से जाते हैं, 123 भद्र मिथ्या दृष्टि यहाँ से वहाँ जाएंगे, वे नियम से सम्यक्त को प्राप्त हो जाएंगे। शेष लोग जाने के बाद सम्यक को प्राप्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। और कन्नौज जैन समाज महिला मंडल आज आया हुआ है। और इस बीच एक और सूचना मैं देना चाहूँगा, पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पर श्रमण संस्कृति संस्थान खानिया धाना के बारे में आप लोगों को बोलते रहे हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स को गोद लेने की होड़ मच रही है। एक बच्चे के स्टूडेंट को लेने के लिए स्वीकृति श्रीमती कंचन कुमारी जैन, धर्मपत्नी श्री ताराचंद जी जैन, केशव विहार जयपुर मौजमाबाद वालों ने हमें प्रदान की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनुमोदना तालियों के साथ तैयार रहें। और इसके बाद श्री पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब इसके बाद आएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। शुभ पुण्य उदय से ही प्रभुवर तेरा दर्शन कर पाते हैं, केवल दर्शन से ही प्रभु सारे पाप मेरे कट जाते हैं, सारे पाप मेरे कट जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो रावण का जीव है इस समय नरक में है, वो क्या तीर्थंकर प्रगति का बंध अभी कर चुका है या करेगा? रावण ने अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया। वो यहाँ आएंगे, आकर के यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके स्वर्ग जाएंगे, पर स्वर्ग से लौट करके लगभग 16वां तीर्थंकर उनको बनना है। इसलिए वहाँ 16वें तीर्थंकर में तो रावण का जीवन तो अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तीसरे नरक में है, 7 सागर की आयु है। तो यहाँ आएगा तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके और स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से फिर तीर्थंकर होगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि 4 प्रकार के जो आहार त्याग बताते हैं, तो उसमें पानी का आता है या नहीं? पानी अलग से त्याग करना पड़ता है? 4 प्रकार के लोगों में लेह, पेय, स्वाद और खाद्य। तो पेय के अंतर्गत आता है। पीने वाली कोई भी वस्तु है वो भोजन के अंतर्गत आती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पानी में कोई ताकत नहीं होती, कोई विटामिन नहीं होते, वो तो आहार को पचाने में सहयोग देता है। तो ये परिभाषा विचारकों की है, आगम की नहीं। आगम पानी को भी आहार मानता है, पेय के अंतर्गत लेते हैं। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ठीक है, फिर पूछिएगा, फिर आइएगा। बहुत बहुत स्वागत है, इस बहाने आप आएंगे। कन्नौज से आए हैं जिज्ञासा समाधान करने। श्री पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब आगरा अगली, और उसके बाद तैयार रहिएगा सूर्यकांता जैन अजमेर। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामि महाराज। महाराज श्री पंच कल्याणक के लिए मूर्ति पाषाण की श्रेष्ठ है या धातु की? पाषाण की मूर्ति तो वास्तव में दिगंबरत्व का प्रतीक है, क्योंकि इसमें अवांछनीय तत्वों को छांट छांट कर निकाल दिया जाता है, लेकिन धातु की मूर्ति में तो संग्रह किया जाता है। ये जो है एक प्रकार के कहना चाहिए भौतिक रीजन तो अपन कह सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में जब मूर्ति का उल्लेख मिला तो धातु की मूर्ति का उल्लेख मिलता है, धातु आदि की मूर्ति बनाने का उल्लेख मिलता है। इसलिए हम आगम से निषेध तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक जितने अतिशयकारी क्षेत्र हैं और मूर्तियों का जो अतिशय है वो सब पाषाण की मूर्तियों का ही अतिशय है। उन अतिशय उसके संबंध में सारी दुनिया में जितने तीर्थ क्षेत्र उनका अतिशय ज़्यादा देखने में आता है। तो इस अपेक्षा से अपनी बात कह सकते हैं। बाकी आगम में धातु की भी मूर्तियों का बराबर उल्लेख किया, नाम लेके उल्लेख किया, तांबे की, रजत की, स्वर्ण की, पीतल आदि की। तो अब ये मानना चाहिए। बाकी जो भौतिक दृष्टि से है कि पाषाण की मूर्ति में जो बाधक तत्व है उसको छांट दिया जाता है
उसमें कुछ मिलाया नहीं जाता बल्कि प्रकट किया जाता है, तो ये मनोविज्ञान आता है। चलिएगा, इसके बाद सूर्यकांता जैन अजमेर और फिर विद्वान शुभम जी जैन तैयार रहिएगा। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार के द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जी, तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में 9वां सूत्र है, हिंसा दिश्वा मुत्ता अपाय अवध्य दर्शनम। तो हिंसादि 5 दोषों में ऐहिक और पारलौकिक अपाय और अवध्य का दर्शन भावनी योग्य है, ऐसा माना है। तो यहाँ पर अपाय और अवध्य से क्या तात्पर्य है? अपाय और अवध्य, तो अपाय का अर्थ होता है इससे किस प्रकार का बचाव किया जाए, उनसे दूर हटने का भाव। अपाय और उपाय का अर्थ है, उपाय तो होता है साधन, अपाय का अर्थ है उस जिस हिंसा के आदि साधन हैं उनसे अपाय करना, यानी बचाव करना। हिंसा के जितने भी जो भी उपकरण जिनसे हिंसा है उनसे अपने आप को अपाय करना, बचाव करना। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। शुभम जी जैन आए, और इस बीच में भक्ति कलश प्रत्येक दिवस यहाँ पर नवीन नवीन परिवार आकर भक्ति कलश स्थापित कर रहे हैं। आज उसी की श्रृंखला में श्री रूपेंद्र जैन, अतिशय जैन, नीतू जैन, कलश जैन, श्री वर्धमान ज्वेलर्स, मुजफ्फरनगर परिवार आ जाएं और अपना भक्ति कलश यहाँ पर स्थापित करें और सभी अनुमोदना करिए। और आप सबसे भी अनुरोध है जो यहाँ बैठे हैं और जो हमारे दर्शक टेलीविजन से जुड़े हुए हैं, आगरा वर्षा योग में जुड़िए, आप भी अपना पुण्योदय करिए और एक कम से कम छोटा सा भक्ति कलश लेने का सौभाग्य लीजिए। मात्र 1,11,000 रुपए की राशि का है और आपको सौभाग्य मिलता है उसमें पूज्य श्री के अपनी इच्छित तिथि पर आकर पाद प्रक्षालन का, आपके परिवार के साथ आकर चित्र अनावरण का और महिलाओं के द्वारा जिनवानी भेंट करने का, और 1 दिवस का भोजन भी आपके सौजन्य से किया जाता है। अवश्य लीजिएगा। और शुभम जी। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु इच्छामी महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, अभिषेक आदि के समय जब यंत्र जी को मूर्ति के आगे रखते हैं तो मूर्ति के चरण आदि ढक जाते हैं, उनका पूर्ण दर्शन नहीं होता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है? और जब उसी यंत्र पर हम धारा करते हैं तो मन में ये भी आता है क्या वो अभिषेक श्रुति या शास्त्र का जिनवाणी का अभिषेक माना जाएगा? क्योंकि आपने भी सांगानेर के भूगर्भ से बड़े प्राचीन प्राचीन यंत्र जी निकाले थे, तो इनका इतिहास भी हम जानना चाहते हैं कि परंपरा कब से शुरू हुई थी। यंत्रों का अभिषेक के संबंध में कोई उल्लेख नहीं, यंत्र की स्थापना का भी कोई उल्लेख नहीं। यंत्र अभिषेक के समय रखना चाहिए ऐसा आगम में कोई उल्लेख नहीं। यंत्रों का अभिषेक होना चाहिए नित्य अभिषेक में, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। यंत्र की जो परंपरा बाद में चली सुरक्षा करने के लिए, मंत्रों को सुरक्षित आदि करने के लिए, यंत्र शब्द शास्त्रों में आता है। पंचकल्याणक के समय जब प्रतिष्ठा आदि होती है उस समय यंत्र का उल्लेख किया गया है, लेकिन मंदों में नित्य नियम अभिषेक के लिए नहीं, इसलिए सामने रखना ही नहीं चाहिए। अधिकतम हो तो थाली में लिटा देना चाहिए, स्टैंड रखना जरूरी नहीं, लिटा दीजिए उसमें और उसमें रखते हैं। रखने में दोष इसलिए नहीं है क्योंकि वो मंत्राक्षर हैं, बीजाक्षर हैं, यदि उनका अभिषेक कर हो जाता है तो दोष कुछ भी नहीं। मेरा मानना ऐसा है कि शायद यंत्रों की स्थिति इसलिए चली होगी कि गुरु का अभिषेक पाद प्रक्षालन हो जाता है, भगवान का भी अभिषेक हो जाता है, तो जिनवाणी का अभिषेक हमें कैसे मिले? तो यंत्र का अभिषेक करने से जिनवाणी का अभिषेक हो जाता है। ये बात हमें कहीं आगम में देखने में नहीं मिली, शास्त्रों में कहीं भी देखने नहीं मिली। ये मेरा सोच है कि क्यों चलाई गई अभिषेक की परंपरा यंत्रों की, तो शायद किसी के मन में ये भाव आया हो कि जिनवाणी का भी अभिषेक हो जाएगा, इसलिए अभिषेक करने में दोष तो नहीं है, लेकिन वहाँ दोष आ जाएगा जो कई लोग कहते हैं भगवान की शांति धारा होनी नहीं चाहिए, यंत्र की ही शांति धारा होना चाहिए, फिर वो महान दोष का कारण बन जाता है। नमोस्तु।
और मैं अब आवाज दे रहा हूं श्रीमती सोना राकेश जैन मुंबई, कृपया आ जाएं। सोना राकेश जैन मुंबई। इसके बाद अंजलि श्रीमाल इंदौर, तैयार रहिएगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। क्षमी महाराज जी, क्षमी महाराज जी। मुंबई से मेरी बहन का एक प्रश्न आया है। उसकी पोती 3 साल की है, घर में कोई लेडीज रात को नहीं खाती, तो उसने भी रात्रि भोजन का त्याग किया, क्या उसको पुण्य लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? सबको लगेगा। वो संस्कार पड़ रही, संस्कार ग्रहण करना भी एक पुण्य का उदय माना जाता है। कई लोग तुम मना करो तो वो कितना भी रो रो करके खाना मांग लेते हैं। वो तुम्हारी बात मान रही है, ये भी उसके पुण्य का उदय है, नहीं तो कौन मानता है? और इंदौर से श्रीमती अंजलि श्रीमाल इंदौर। और एक मैं पीछे जा रहा हूँ, प्रश्न बहुत सुंदर था, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ गुरुदेव की बात को। आज यंत्र के अभिषेक की बात आई थी और अभी अभी गुरुदेव ने जो बात बताई मैं पुनः अंडरलाइन करना चाहूँगा। अभी भी देखने में आ रहा है, ये परंपराएं दिख रही हैं कि शांति धारा भगवान के मस्तक पर ना करके लोग अभी भी यंत्र के ऊपर करते हैं। आज गुरुदेव की वाणी को सुन लीजिएगा। चलिए। बहुत ही गलत है। जिनेंद्र भगवान का अपमान है, बहुत बड़ा अनादर है, आगम की आज्ञा का उल्लंघन है। यंत्र मात्र पर शांति धारा करना आगम विरुद्ध मिथ्यात्व है और जिनेंद्र भगवान के अनादर का दोष का भागीदार है और जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन करना ही मिथ्यात्व है। हाँ, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के साथ में यदि उस पर भी धारा कर दी तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जो ये कहे नहीं जिनेंद्र भगवान का करना ही नहीं, यंत्र पर ही होना चाहिए, ये आगम की सहमति नहीं। मित्रों, इस विषय पर मैं बताना चाहूंगा, 14 वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव ने हमारे जिनालय कमला नगर में आकर अभिषेक विधि प्रारंभ कराई। वो अभिषेक विधि विस्तार से है, लेकिन वो कभी यहाँ भी बताई जाएगी। गुरुदेव से अनुरोध करेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम क्यों नहीं प्रथम अभिषेक कर सकते। एक बाबा जी अकेले ही खड़े हो जाते हैं सबसे पहले वेदी पर, वही क्यों करते हैं? हमारी भी इच्छा होती है। वो सारी निराकरण उस अभिषेक विधि में बहुत सारी हैं कि आप भी 1 महीने के राजा बन सकते हैं, 1 महीने के श्रेष्ठी बन सकते हैं। आपको भी वो सम्मान मिल सकता है जिसके लिए आप दूसरों से लड़ नहीं सकते थे। जो मुखिया होते थे वो आगे चले जाते थे, लेकिन ऐसी ऑटोमेटिक विधि बनवाते हैं गुरुदेव अभिषेक विधि के माध्यम से कि सबको मौका मिलता है पूरे वर्ष। मैं आगे जो कहना चाहता हूं, 14 वर्ष पूर्व जब तक गुरुदेव ने अभिषेक विधि नहीं मनाई थी, हमारे यहाँ भी यही स्थिति थी। एक पंडित जी आए, वो बोले ऐसे करो, एक महाराज जी आए ऐसे करो, और आप जानते हैं हम श्रावकों की स्थिति, उस समय बस हम हाथ ही जोड़ पाते हैं, ठीक है। लेकिन 14 वर्ष से हमारे कमला नगर में इतनी पक्का श्रद्धा है, अब कोई भी पंडित जी, कोई भी विद्वान, कोई भी मुनिराज आकर कहते हैं ये नहीं ये करो, तो हम कहते हैं ठीक है करेंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव का जब आदेश आ जाएगा तब करेंगे। और हम चाहते हैं पूरा देश इस अभिषेक विधि को समझे। इस अभिषेक विधि में जैसे शांति धारा में पूज्य गुरुदेव ने सबको अतिशय बताया है, वो अभिषेक विधि में भी आनंद आएगा। जिन मंदिरों में 10 पुजारी हैं, गारंटी है 100 पुजारी आ जाएंगे, क्योंकि सबको उस विधि में समावेश किया गया है। क्षमा करें, आपकी बारी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, चातुर्मास में लोग विशेष धर्म आराधना करते हैं, किंतु इस बार चातुर्मास के प्रारंभ में ही हमारे दिगंबर मुनि की निर्मम हत्या कर दी गई। संपूर्ण जैन समाज ने विरोध भी किया, किंतु न तो किसी राजनेता ने, न किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई संवेदना व्यक्त की, न न्याय मिला। क्या इस चातुर्मास में हमें क्रिया के धर्म की अपेक्षा कर्तव्य का धर्म निभाए, जैन समाज का एक एजेंडा चलाएं कि सभी साधु संत उसी एजेंडे पर श्रावकों को संबोधित करें, ताकि समाज की संगठित शक्ति से हम अपने राजनीतिक दबाव बनाकर हमारी जो जैन समाज की अभी कई समस्या हैं
जिसके लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। क्या ऐसा संभव है? क्या सभी संत एक एजेंडे को लेकर श्रावकों को संबोधित कर कर जागृति कर सकते हैं? हमारे जैनाचार्यों ने शादियों की एक भूमिका बनाई है और गृहस्थों की भूमिका बनाई। साधु उतना ही संबोधन कर सकता है जिसमें हिंसा ना भड़के। सरकार को आपने देखा, जब कोई हिंसा हो जाती है तो जिसने हिंसा की है उसको मार डालेंगे लोग, तुरंत कर्फ्यू लगा देते, तुरंत 144 धारा लगा देते कि एक तो मर गया, दूसरा न मर जाए। अरे दूसरा कौन मरेगा? जिसने मारा है वो मरेगा, लेकिन उसको बचाने के लिए भी कानून कहता है कि उसके कर्फ्यू लगा देते। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में हम साधुओं के लिए मर्यादा की। हमारे शास्त्रों में 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया। अभी तो एक ही साधु का हुआ, 500 मुनियों को घानी में पेला गया। वो इतिहास भी हमारे शास्त्रों में है और चौथा काल था। तो संसार में रहने वाले साधु ऐसे नहीं भड़के। यदि भड़क जाते, यदि हम सारे साधु भड़क जाते तो बोलो भारत में कितने जीवों की हिंसा हो जाती। मैं यही प्रवचन जोर से दे दूं तो आगरे में 2-4 न पड़ जाते। यदि मैं उस पोजीशन में बोल दूं जिस पोजीशन में बोलते हो तो नियम से हिंसा हो जाती, लूट मार हो जाती, आग जली हो जाती। यही तो सबसे बड़ी चीज है। एक बार हमारा एक प्रवचन रविवार को खुले मैदान में होता था। वहाँ एक साध्वी ने का भी प्रवचन एक बार हुआ। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, वो साधु प्रवचन कर लेंगे साध्वी, इस बार हम नहीं करेंगे। ऋतंबरा जिसे बोलते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, इस रविवार को हमारा नहीं होगा, हमने पोस्टपोन कर लिया। तो उसको साध्वी ऋतंबरा को पता चला तो उन्होंने कहा नहीं, महाराज जी ने मेरे कारण से प्रवचन स्थान क्यों बदला? मैं महाराज जी का प्रवचन बदल करके मैं करूंगी, ये गलती मैं नहीं करूंगी। महाराज जी का भी होगा और हमारा भी होगा। और बस मैंने कहा नहीं नहीं, वो मैंने कहा तुम ही करना। मैंने वो मेरे पास आ गए, मंदिर में थे, ललितपुर में हटा मंदिर। बोले महाराज जी हम और आप कोई अलग हैं क्या? हम तो आपके सेवक हैं, आप तो महान हैं। हम आपका प्रवचन बंद करा करके हम अपना प्रवचन देंगे, ये ठीक नहीं है महाराज जी, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा नहीं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन जनता दुविधा में पड़ जाएगी, ना तुम्हारी बात मान पाएगी ना मेरी बात मान पाएगी। तो बोले मतलब क्या बात है, आप भी वही बोलोगे मैं भी वही बोलूँगा, आप भी राम मंदिर पे बोलोगे हम भी बोलेंगे, आपकी राम की जन्मभूमि अयोध्या थी, हमारी भी, सब एक ही विषय है। मैंने कहा विषय तो एक है लेकिन पैटर्न अलग अलग है। मैंने कहा जनता के बीच में तब तुम्हारा प्रवचन होगा और जब तुम प्रवचन दोगी तो कहोगे तुम्हारा पहचान का अलग अलग होगा। जो तो को कांटा बोए ताए बोए तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। मैंने कि आपका यही वक्तव्य होगा? बोला होगा। और हम बाद में बोलेंगे जो तो को कांटा बोए ताए बोए तू फूल, ताए बोए तू फूल। अब जनता फूल बोएगी कि भाला बोएगी? अब मैं भाले का उपदेश नहीं दिया, जो तो वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से। अब मैं नहीं बोल सकता, तुम बोलोगी। बोलो महाराज मैं तो बोलती हूँ। तो मैंने कहा मैं ये बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए इस रविवार को तुम कर लो, अगले रविवार को मैं कर लूंगा। तो हमारे लिए हमारे जैन धर्म ने हम लोगों की सीमाएं बांधी। हम लोग मर सकते हैं, मार नहीं सकते। क्या बात, वाह। हम लोग पिट सकते हैं, पीट नहीं सकते। हम लोग लूट सकते हैं, लूट नहीं सकते। ये हमारी सीमाएं। अब रही बात आप ग्रस्तों की, तो ग्रस्त लोग अपनी भूमिका समझें
उसमें हमें उत्तेजित करना पड़े ग्रस्तों को, वो अधिकार भी हमें नहीं है। हम जितनी सीमा में बोल सकते हैं हम बोल रहे हैं, साधु संत भी बोल रहे हैं, पर हम ये भी नहीं चाहेंगे कि एक हिंसा के बदले अनेक हिंसाएं हों, ये भी हमारी नीति नहीं है। सरकार को मनाने की बात है तो मेरा कहना है सबसे बढ़िया तरीका है कि जो चीजें आपको मनाना है, सारी जैन समाज एक मीटिंग करके और चुनाव के पहले घोषणा कर दे, जैनी उन्हीं को वोट देगी जो जैनी का एजेंडा पास करेंगे। नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, बस हम साइलेंट रहे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमारी ये शर्तें हैं और शर्तें वो रखी जाएं जो सरकार मान सके। ऐसी असंभावित सरकार शर्त न रखी जाए जिस कारण से सरकार दुविधा में पड़ जाए। तो इस प्रकार की शर्तें अपन रख करके और इस प्रकार के अभियान बना सकते हैं। बाकी समाज को उत्तेजित करना, भड़काना, इसकी एक सीमा होती है, हम लोगों के दायरे में है। इसलिए हम साधुओं को किस लाइन पे चलना है हम लोग चल रहे। तुमने कहा ना कि तुमने तो एक की देखे, हमारे शास्त्रों में 500 मुनियों को घानी में पेला गया घानी में जिंदा। और कुछ काल पंचम नहीं था, वो तो चतुर्काल। तो इस संबंध में विचार करना चाहिए। चलिएगा, मैं आवाज दे रहा हूं अंकित जैन शास्त्री, सांगानेर संस्थान, कृपया आ जाइएगा। इसके बाद अनेकांत जी जैन विद्वान आए हुए, वो भी तैयार रहिएगा। मेरी हृदय वेदी में विराजमान मेरे परम आराध्य मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु एवं समस्त संस्थान परिवार का बारंबार नमोस्तु। सुल्लक श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, ऐसे देखा जाता है कि हुंडाओ श्रपणी काल है, तो हुंडाओ श्रपणी काल के दोष के कारण आज वर्तमान में षड अनायतन देखे जाते हैं और षड अनायतनों में भी वहां पे चमत्कार, अतिशय आदि देखे जाते हैं। तो क्या इस हुंडाओ श्रपणी काल दोष के कारण क्या देवताओं के द्वारा भी जो अतिशय आदि होते हैं, देवता होते हैं, तो वो भी क्या गृहीत मिथ्यात को ग्रहण करते हैं? मैंने एक बार कहा था कि देवता और जो मालिक होते हैं उनको मजदूरी का पैसा देना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था। अब वो मजदूरी का पैसा लेके शराब पिए, आग लगाए, तुम उसके लिए बाध्य। आपके यहाँ मजदूरी की है तो आपको मजदूरी उसको देना। आप ये नहीं कह सकते हम मजदूरी जब देंगे तब तुम शराब नहीं पियोगे। तो वो कहता इससे आपको क्या लेना देना, मजदूरी की आप मजदूरी दीजिए। कोर्ट में भी चला जाए तो कौन जीतेगा? वो जीतेगा भैया, आप मजदूरी दीजिए। तो ये देवताओं की जो सिद्धियां होती हैं ये कुछ नहीं करते, ये तो ये कहते कि इतना मार, इतना जाप जिसने किया है उनको साथ देना पड़ेगा। रावण के जब देवता जाकर के जब अंगद, हनुमान जी आदि रावण को परेशान करने पहुंचे तो रावण के देवता आकर के श्री राम के पास आए, बोले साहब आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारा स्वामी इस समय ध्यान में बैठा है और आपके सैनिक जाकर उपद्रव कर रहे हैं। तो लक्ष्मण भैया कहते हैं, हे देवताओं, आज तुम्हें हमारी मर्यादा दिख रही है? आज हमारे लोग वहां जाके परेशान का मर्यादा दिख रही है? जब आपके स्वामी ने विदेही का अपहरण किया था तो आपने अपने स्वामी को मर्यादा का उपदेश क्यों नहीं दिया? तब देवता कहते हैं, हे नारायण, हे लक्ष्मण, आप तो जानते हैं हम देवताओं की हालत क्या है। पापी मिथ्या दृष्टि भी यदि सिद्ध कर लेता है तो हमें उसके अधीन होना पड़ता है और उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। इसलिए संसार में सबसे ज्यादा डरपोक जाति होती है तो देवताओं की। बहुत डरते हैं, कांपते हैं। सांप सबसे ज्यादा डरता है, देवता सबसे ज्यादा डरते हैं। यदि एक तुमने ऐसी लाइन खींच दी ना, ऐसी यूं, देवता की मजाल नहीं कि वो अंदर चला जाए। वो कहता है पता नहीं क्या कर लिया, बन गया तो इसलिए उनकी मजबूरी होती है, ऐसा नहीं होगा। चलिएगा। इसके बाद
तैयार रहिएगा, हाँ आ जाइएगा। और इसके बाद आ जाएं चिंकी जैन एटा और शिखर चंद जी जैन सिंघई। उसके बाद पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आगरा नगर में जहां पूज्य गुरुदेव का प्रत्येक शब्द अक्षर धर्म का शंखनाद कर रहा है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं कुछ चंद पंक्तियां रख करके अपनी जिज्ञासा गुरुवर के चरणों में रखना चाहता हूं। अभी आदरणीय मनोज भैया ने अभी जिक्र किया था कि 14 वर्ष पूर्व यहाँ पर गुरुदेव आए थे और उन्होंने एक बात कही जो आज तक यहाँ पर उसी परिपाटी में चल रही है। हम तो सांगानेर के वो छात्र हैं, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब 1998 में जब छात्रावास खुला था, हम तो जन्म के पहले से उनकी बात को मानते आ रहे हैं। और ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम कुछ पंक्तियां रखना चाहते हैं कि जिनके नाम से इस दुनिया में दीप जलाए जाते हैं, जिनकी नाम से इस दुनिया में दीप जलाए जाते हैं, जिनकी एक मुस्कान पे आखिर पुष्प कई खिल जाते हैं, जिनका नाम उजाला लेकर जग को रोशन करता हो, राग द्वेष के झंझट से मोह तिमिर को हरता हो, जिनका दर्शन पा लेने को देवलोक भी आते हैं, आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते। जिनकी वाणी में प्रतिदिन सुधा की वर्षा होती है, जिनकी वाणी सुनकर के ये धरा प्रफुल्लित होती है, गुरु की मुख कांति ऐसी कि चंद्र दिवाकर शर्माए, गुरु की मुख कांति ऐसी कि चंद्र दिवाकर शर्माए, और मानव जन्म सफल मानो कि हमने ऐसे गुरु पाए। अरे बड़ी बड़ी हस्ती आती गर्दन नहीं उठाते हैं, आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। और संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने एक ऐसा ग्रंथ लिखा, महाराज जी बस एक पंक्ति, कि मूक माटिका किया सृजन, वसुधा को अंबर बना दिया, आज समूचे विश्व में तुमने जैन धर्म को बढ़ा दिया, आज समूचे विश्व में तुमने जैन धर्म को बढ़ा दिया। और महापुरुष तो खूब हुए, महापुरुष खूब हुए, आप सरीके ना आए, और हर माँ को वरदान मिले कि तुम जैसा बेटा पाए, हर माँ को वरदान मिले तुम जैसा बेटा पाए। अपनी चर्या आगम से जो शिरोमणि हो जाते हैं, आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। गुरुवर के चरणों में जिज्ञासा ये है कि गुरुदेव जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी पूजाएं लिखी, आरतियां लिखी, विनती लिखी, स्तुति लिखी, आज प्रचलन में देखा जाता है कि उनका नाम हटा करके अपना नाम लगा दिया जाता है, या अपना नाम ना लगा करके उनका नाम नहीं बोला जाता है। तो ऐसा करने में क्या हमें दोष लगता है? गुरुदेव समाधान कीजिए। दोष किसमें लगता है? ये हटाने वाले के भाव के ऊपर आधारित है। उसने क्यों हटाया? क्योंकि संचालक को बहुत दुविधा होती है। कभी कभी क्या है, पहले नाम लिखे हो को आखिरी में कर दिया जाता है, और आखिरी वाले को पहले कर दिया जाता है। लाभ देखा जाता है कि हानि लाभ किस में है। लाभ देखना, व्यक्ति देखना, उसकी पोजीशन देखना। मान लीजिए अभी यहाँ पर कोई कलेक्टर आ जाए और वह कहे मैं 5 मिनट को आऊँगा फिर चला जाऊँगा, तो आप सारे कार्यक्रम पोस्टपोन करके उसको मुख्यता दोगे कि नहीं? बिल्कुल दोगे, क्योंकि वो आवश्यकता है। तो हम इसको एकांत नहीं कह सकते। नीचे ऊपर हटाने का भाव, परिणाम क्या है, भाव क्या है, वह देखा जाएगा, उसको देख करके ही किया जाएगा। अब पहले से संचालक को मालूम हो कि जिज्ञासा नहीं करेंगे, कविता करेंगे, तो वो समझते हैं कि 2 जिज्ञासाएं 3 जिज्ञासाओं का समय ले लेंगे, तो वो इंतजार करेगा कि जब पूरा हो जाए समय तब तो आखिरी में दे दे, जिससे चलता रहे। चलिएगा। और पूजा आदि के जो बात तुमने कही, नाम हटाना, ये बहुत बड़ा निर्णय कहलाता है। आजकल बहुत चल रहा है, ये की पूजा इसकी जोड़ना, इसकी पूजा इसकी जोड़ना, ये बहुत चल रहा है। 4 लाइन इसकी जोड़कर, 1 लाइन इसकी जोड़कर, और बना दिया सुधा सागर भजन। और वो भजन था पूज्य गुरुदेव का, लेखक ने लिखा था। ये बहुत बड़ी भूल चल रही है। पूज्य गुरुदेव के संबंध में जिसने पूजा लिखी है, उस पूजा में आचार्य श्री का नाम हटा करके मेरा जोड़ दिया। बोलो लेखक ने किसको अपनी श्रद्धा का भाव बनाया था और तुमने कहाँ लाके पटक दिया? आचार्य श्री का अर्घ तुम सबके लिए चढ़ा देते हो। अब आचार्य श्री का जो अर्घ है वो लिखना हुआ जिसने था, उसने आचार्य श्री के गुण देखे थे, प्रतिभा देखी थी। अब मात गुण भजन तो अर्घ तो वही है, क्या बदल दिया? नाम बदल दिया। कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली, हाँ कहाँ मेरे पूज्य गुरुदेव और कहाँ मैं शिष्य उनका।
आप वही आचार्य का अर्घ चौके में होता है, अक्षरकर मंदिरों में होता है। आचार्य के अर्घ में मात्र नाम बदला है और वही अर्घ तुमने मेरे शिष्य के लिए लागू कर दिया है। दोनों में कुछ गुणों में अंतर आएगा कि नहीं भाई? यदि तुम्हारे मकान में नाम बदल करके दूसरे का लग दिया जाए तो मकान तो वही है। ऐसा नहीं होना, ये बहुत हो रहा है। कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जो जनरल होती हैं, जो आचार्य पे भी लागू होगी, महाराज पे भी लागू होगी और किसी पे भी लागू होगी, क्योंकि वो पूजा बनाई ही गुरु के ऊपर गई। जैसे आप वो पूजा में पढ़ते हैं, हो अर्धन शाखा सन्नाटा वन में वनचारी चलते हो। अब ये किसी मुनि महाराज की पूजा नहीं है, ये जनरल मुनियों की पूजा है। पर्टिकुलर लेखक ने जिसके नाम की पूजा बनाई है, जिसके नाम का अर्घ बनाया है, उसकी दृष्टि में वो छवि है, उसकी दृष्टि में वे गुण हैं, और उनको तुमने कलाकारी करके और नाम बदल करके दूसरों के लिए अर्घ चढ़ा दिया। जैसे उदक चंदन वाला है, अब एक किसी को भी लागू कर दो, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, वो किसी को भी बोल सकते। लेकिन आचार्य श्री का जो अर्घ है वो आप लोग बोलते हैं, वो बाबों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं, सारे सबके दुख दर्द हरो ये। और हे तपो मूर्ति है आराधक, ये ईश्वर है महासंत, अरुण कामना देख सके युग युग तक। अब अरुण जी से पूछो फोन लगा के, साहब ये आपने किसके लिए लिखी थी? तो ये चीजें। और दूसरी बात है, आजकल जोड़ तोड़ करके कविताएं बनना, भजन बनना, स्तोत्र बनना, 4 किताबें लग करके एक नई किताब बना देना, ये सब ज्ञानावर्णी कर्म के बंध का कारण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल प्रवचनों में हो जाता है, एक दूसरे के प्रवचन हुआ ले लिए। हाँ, लेना है तो नाम बोल के लो ना, यह बात मैं फलाने महाराज के प्रवचन से बोल रहा हूं, फिर कोई दोष नहीं है। उक्तम च नहीं, नकल तो पूरी करेंगे लेकिन नाम मैं बोल रहा हूं, तो उसके उनके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभ घट जाता है, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। क्योंकि किसी के प्रवचन की बात, किसी के मुख से सुनी हुई बात को यदि हम उसका नाम लेकर बोलते हैं तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और नाम छुपाते हैं तो बहुत बड़ा दोष होता है। किसी की बात को, किसी से द्वारा हमारा उपकार हुआ है, उसका नाम कभी नहीं छुपाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक महाराज मासुकवासी थे, उनकी खबर सुनने करके सब लोग उनके दर्शन करने गए। वे तो शांत परिणामी थे, वो उन्होंने विहार कर दिया। उस स्थान पर दूसरे महाराज आके बैठ गए। अब दूसरे महाराज जैसे आके बैठे, जो इतने मासुकवासी नहीं थे, और लोगों को क्या लगा, वो पहचान दे, ये वही महाराज, हो महाराज आप धन्य हैं, 1 माह के उपवास करते हैं। और लोगों ने जो प्रशंसा की, महाराज ने कहा यदि मैं बताऊं कि मैं नहीं हूं, वो नहीं हूं, तो ये लोग पूजा बंद कर देंगे, इसलिए चलने दो। यदि मैं कह दूं कि भैया मैं नहीं हूं, वो महाराज तो बिहार, जब ये लोग जान ही नहीं रहे कि वो हैं कि मैं ही हूं, मुझे ही मासुकवासी मान रहे हैं, और मैं 1 दिन का भी उपवास नहीं किया, लोग क्या मान गए कि यही मासुकवासी हैं। ऐसा महाराज चुपचाप बैठ के सुनते रहे, तुरंत सारा शरीर काला पड़ गया। तुरंत पूजा करते करते जब लोगों ने देखा कि पूरा शरीर जले हुए के समान काला पड़ गया। क्यों? दूसरे की प्रशंसा स्वयं ने। और वो बोल रहे थे, नहीं भैया वो महाराज तो विहार कर गए, मैं यहाँ के बैठ गया, मैं वो नहीं हूं। इसलिए कभी ऐसी प्रशंसा हो तो तुरंत टोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए। जिसके गुण उसी को शोभा देते हैं, ऐसा माना। चलिएगा, बहुत प्रमुख बात, जितने भी वक्तागण हैं और जो प्रवचनाकार हैं और जिन्हें माइक पर बोलना होता है, ध्यान रखिएगा, ये विनयाचार भी है। अगर आप किसी का कोट ले रहे हैं तो उसका कोट का नाम जरूर लें, नहीं तो आपकी विश्वसनीयता भी समाप्त हो जाएगी। चलिए, गुरुवर के चरणों में त्रिवान मेरा और मेरे साथी परिवार की ओर से त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी चुल्लक जी,
गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र हुए थे, जो कि सीधे निगोष से आकर उनके पुत्र हुए और पूरे जीवन पर्यंत वो मौन भी रहे और भगवान आदिनाथ के सम्मोहन उन्होंने अपना मौन खोला और उसी भव से मोक्ष चले गए। तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि ऐसा उनका कौन सा पुण्य रहा कि वो निगोष से निकलकर सीधे मोक्ष चले गए उसी पर दूसरी पर्याय में आके, तो उनका कौन सा पुण्य रहा ऐसा? उन्होंने पुण्य तो कुछ नहीं किया, इसमें विशेषता ये है कि उन्होंने पाप भी नहीं किया। पुण्य तो था ही नहीं उनका, लेकिन पाप भी नहीं किया। और पाप नहीं करना बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने कोई संबंध ही नहीं बनाए किसी से, वो माता पिता से भी नहीं बोले क्योंकि उनके संबंध नहीं थे जन्म जन्मांतर के। तो वो उनकी पाप न करने से उनको निमित्त मिलने पर उनके परिणाम ऐसे हो गए। यदि वे बीच में कहीं जन्म लेके आते तो पाप कर्म के कारण से उनको संस्कार लेना पड़ता। एक गुड लक है, काकताली न्याय करता है, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन होता है। नमोस्तु गुरुभाई, नमोस्तु गुरुभाई। और आप सबके ढेर सारे नाम अभी मेरे पास हैं। मन करता है मैं भी बोलता रहूं और पूज्य गुरुदेव से कहता रहूं कि आप बताते रहें, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कल के लिए। कल पुनः आइएगा ठीक 6 बजे इसी समय मिलेंगे। और लेकिन अभी आरती का समय है पूज्य गुरुदेव की, और आरती का पुण्यार्जक, प्रथम पुण्यार्जक का नाम हमारे पास आ चुका है और प्रथम पुण्यार्जक का सौभाग्य लिया है जैन महिला मंडल कन्नौज ने। वो पूरा महिला मंडल ऊपर आ जाए। दूसरा पुण्यार्जक अगर कोई आना चाहे तो उस स्थान अब मिल सकता है, 11,111 रुपये। दूसरा पुण्यार्जक जिसे मौका मिलेगा मंच पर आकर पूज्य गुरुदेव की आरती करने का, जैन महिला मंडल ऊपर पहुंचे। दूसरा पुण्यार्जक अगर भाव हो तो हाथ खड़ा कर दें। आ गए भाई साहब, नाम बताइएगा, शीघ्रता से अपने परिवार के साथ मंच पर आए। श्रीमान मुकेश जी जैन, अच्छा मुकेश जी जैन ताजगंज आ जाएं। मुकेश जी को नरेश भाई साहब, मुकेश जी को भी आरती का थाल दें, आ जाएं। मुकेश जी ताजगंज के साथ जो लोग आए हों मंच पर आ जाएं। मुकेश जी ताजगंज आ जाइएगा। हाँ, तीसरे का मौका और हो सकता है, 3 आरती थाल रहते हैं। अगर किसी के भाव हो रहे हो 11,111 रुपया, किसी के भी भाव हो रहे हो, तीसरा मौका और मिल सकता है। अगर आपके किसी के भी भाव हो रहे हो, हाथ खड़ा कर दीजिएगा, आपको मौका मिल जाएगा आज पूज्य गुरुदेव का आरती का मंच पर आकर। तीसरा पुण्यार्जक किसी के भाव हो तो हाथ ऊपर कर दें। चलिएगा, आरती प्रारंभ कीजिएगा। शुभ मंगल दीप सजाए
जयकारा गुरुदेव का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ CA।